अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट रिवर्स है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है आपकी, कि कोई भी आइसोलेटेड जो गैसेस एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या हम बोल सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ऐड इन वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम। Amount of, it is the amount of energy that is released when we add electron from valence shell of isolated gases atom। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करें, नोबल गैस, मेटल एंड आपका नॉन मेटल। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होता है, तो इजीली क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंड मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, एंड ये कैसे हैं आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड है आपका जो पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपकी किस टाइप की प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिलीज होगा तो डेल एच, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वो भी आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। द वैल्यू ऑफ डेल एच नेगेटिव, एंड दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होगा आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम। जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड इसका जो पॉइंट है वो है यूनिट इसका क्या होगा, किलो कैलोरी पर मोल भी हो सकता है, किलो जूल पर मोल भी इसका क्या है, यूनिट है। दोनों भी इसके क्या है, यूनिट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है आपकी, अगर हम किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में अगर हम फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, देन ऑलवेज एनर्जी क्या होगा, रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बट अगर जब इलेक्ट्रॉन एटम ने गेन किया नेगेटिव चार्ज के बाद, उसी एटम में अगर हम फिर से उसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो वो क्या है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। सेकंड में हमें क्या होगा, एनर्जी खुद को देनी होगी। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऑक्सीजन एटम है, गैसेस स्टेट में है। जब इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड जो डेल एच होगा नेगेटिव होगा। हीट क्या होगी इसमें आपकी, रिलीज होगी, और ये जो वैल्यू आती है -141 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होता है। अगर इसी में हमें फिर से ऐड करना है तो हमें क्या होगा, एनर्जी देनी होगी।
एंड इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कैसा होगा, और भी ज़्यादा नेगेटिव होगा। ये जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी 844। ये जो आपकी प्रोसेस है वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंड सेकेंड जो आपकी प्रोसेस है वो आपकी होगी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होगी। साइज डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका इंक्रीज होता है। साइज क्यों डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन सेम सेल में ऐड होते हैं, तो सेम सेल में ऐड होंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। सेकेंड है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, एंड फर्स्ट साइज डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increase in periodic table when we go left to right. Second point, when we go up to down in periodic table, when up to down then electron affinity decrease because up to down size increase, up to down size increase because number of cells increase, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। अगर हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन आएंगे तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होगा। साइज क्यों इंक्रीज होगा, अप टू डाउन आते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, तो नंबर इंक्रीज होंगे तो सेल्स इंक्रीज हो रही है, जितना सेल्स ज़्यादा होगा एटम का साइज उतना ही ज़्यादा होगा, बॉन्डिंग वीक होगा, एंड तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है वो कम होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है आपका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जस्ट रिवर्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की बात करें, ये आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 86 पे दिया हुआ है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होएगा, एंड अप टू डाउन इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होएगा, डिक्रीज होएगा, बिकॉज इट इज रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड इज ग्रेटर देन कंपेयर टू सेकेंड पीरियड। ये आपका सेकेंड और ये आपका थर्ड। When we go in periodic table left to right, then we observe electron affinity of third period is greater than compared to second period. अब एक सिंपल ट्रिक्स है, ये जो 6 जो एलिमेंट आप याद कर सकते हो इस तरीके से, इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है थर्ड का वो सेकेंड से ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर का जो सीक्वेंस है आप याद कर सकते हो। इसके अलावा आपके इस पे बहुत टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, देन ऑर्डर क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन। एंड नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन से एलिमेंट का होगा, तो पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन
साइज इसका कम है क्लोरीन का, एंड क्लोरीन का साइज कंपेयर टू फ्लोरीन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्लोरीन की है। ऐसा क्यों है? यहाँ पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डेफिनेशन में है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जैसे आपके पास क्लोरीन की बात करें, इसका साइज स्मॉल है, क्लोरीन का साइज कंपेयर टू इसकी ज़्यादा है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो यहाँ पे साइज कम होने की वजह से इनर वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेंगे, एंड यहाँ पे साइज ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली इसमें क्या कर जाते हैं? इंटर कर जाते हैं। तो क्लोरीन का साइज ज़्यादा होने की वजह से यहाँ में इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है वो कम होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली इंटर कर जाएंगे। एंड क्लोरीन एटम का साइज स्मॉल होने की वजह से क्लोरीन में क्या आएगा? 2p के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर वाले सेल में इंटर नहीं कर पाते। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किसकी होगी? क्लोरीन की है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करें तो जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगा एंड अप टू डाउन आने पे डिक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा इससे क्या होनी चाहिए? बट वही एक्सेप्शन केस। तो सबसे पहले क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही।